नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्म में कितनी शक्ति होती है? ये शक्ति इतनी विलक्षण है कि भगवान भी आपके सामने झुक जाते हैं। इस वीडियो में हम कर्म की अद्भुत शक्ति के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें सफलता और खुशी की ओर कैसे ले जाते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी नियति बदलना चाहते हैं। भागवत गीता में कर्म का विषय गहनता से दर्शाया गया है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के मोह और भ्रम को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का सार बताते हैं। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए फल की चिंता न करना, केवल कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना। कर्म की शक्ति को समझने के लिए आइए अध्याय 2 से श्लोक 47 पर नजर डालें। कर्म फल हेतुर्ना सज्जो न सकर्म फलकांक्षी स्वकर्म कर्म कुर्वद्ध स्वराह्य स्वराह्य। इसका अर्थ है कि कर्म करने वाला व्यक्ति फल की इच्छा से प्रेरित न हो। कर्म का उद्देश्य केवल कर्तव्य का पालन करना और अपना योगदान देना होना चाहिए। कर्म की शक्ति का अर्थ है कि कर्म हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक कर्म हमें सफलता और खुशी दिलाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म हमें दुख और पछतावे की ओर ले जाते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य बना सकते हैं। यह हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख ज़माने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज़ नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसीलिए उस इंसान के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियाँ करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज़ के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वो भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सज़ा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि ना वो उम्र देखती है, ना वक्त देखती है और ना जगह देखती है। ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराये हैं। इंसान सबसे ज़्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है। किसी पत्थर दिल इंसान के आगे गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। आलस्य से सावधान रहो, तुम इसे आज का दिन देते हो और वो तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलबी है, बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना
बहुत ज़रूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे ये एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितना ज़्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज़्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। दोस्तों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है और जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वे तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुक गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर के बहला फुसला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वो एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। वो धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। वो बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की मां ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे, तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे। धन्ना जी जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहने लगे कि ठाकुर जी, जब तक आप भोग नहीं खाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वो भी भोजन का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जाकर जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वो बोले,
आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूं, 3 दिन से भूखा हूं और परेशान हूं। क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसीलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी को मां की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटी में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे। तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया था। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूं, केवल गाय ही चरात हूं, मैं आपको क्या काम बता सकता हूं। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूं, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूं जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है। अभी तुमने अपने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपना गुरु कैसे बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु लगभग 15-16 साल के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरु जी बोले, अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में 1 आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ 1-2 और को भी ले आता है। ये ठीक नहीं है, हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी भी साधु को लेकर घर आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु की सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ।
खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखे और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से माना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर में कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था और आप जहां भी ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर लेकर चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूं। इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो भी बीज गेहूं खेत में बोने के लिए रखे था उसे बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी खाना बनाने वाला सामान था सब खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल चावल और प्रसाद बनाया। भगवान को भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी ने बैठकर भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा। यही सोचकर धन्ना जी ने बोरी में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए रेत को खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई थी, धन्ना जी ने वो रेत खेतों में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, वो तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वो सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत बो आए? धन्ना जी बोले कि पिताजी, मैं खेत बो आया हूं। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे कि सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकाल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिले थे। मैं उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेत पर ही ठहराकर
जो गेहूं मैंने बीज बोने के लिए थे वो सब बनिए की दुकान पर बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मेरा धन्य भाग्य जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु को बुलाओ, संतों की सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संतों की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस समय उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती था। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती तो वो लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते, जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वो किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आ गए। उन्होंने धन्ना जी को तुम्बा कमंडल बना करके दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। ये तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है। ऐसी फसल यदि उग भी गई, पैदा भी हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा दान में लगा दिया। उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वो भी सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोया भी तो तुम्बा जिसे कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिखे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फलों को तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा कि तुम्बा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी शायद ना हो।
इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उस संत की याद आई जिन्होंने तुम्बा के बीज दिए थे। उसे संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। फिर वो दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गांव में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांव के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधु संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वो धन और मन दोनों से धनी थे। आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की पदवी दी जाती है और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेठ हो गए हो? दोस्तों, यदि भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए और उनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। दोस्तों, कोई चाहे कितनी भी धन दौलत का संग्रह कर ले, लेकिन यदि परमात्मा की इच्छा नहीं है तो आप उस धन से सुख नहीं पा सकते। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी जीवन में दुख है, असंतोष है, तो समझ लीजिए कि भगवान की भी यही मर्जी है। हो सकता है भगवान ने आपका थोड़ा सा अहित करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने की योजना बनाई हो, लेकिन हम अज्ञानी लोग यही सोचते हैं कि भगवान हमारी कुछ मदद नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी खास उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो भगवान पर विश्वास नहीं करते और भगवान को मानते नहीं। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी, बच्चे साथ और मां के साथ रहता था। वो लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचता था। उससे जो भी धन मिलता था उसी से अपना और परिवार का खर्च चलाता था। इसके बाद जो भी उसके पास समय शेष बचता था उसमें वो लकड़हारा प्रभु का ध्यान करता था। एक दिन उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तय हो जाता है। लकड़हारा सारा दिन लकड़ियों को काटता और शाम होते ही अपने आसन पर बैठकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाता। अक्सर गांव के लोग उस लकड़हारे को देखकर आपस में बातें किया करते थे कि लकड़हारा तो सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसे तो अपनी बेटी के विवाह तक की कोई चिंता नहीं है। पता नहीं ये लकड़हारा बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का किसी तरह का कोई इंतजाम तक नहीं किया है, जबकि विवाह होने में कुल 3 दिन का समय बाकी है। लकड़हारे की मां को जब पता चला कि उसके बेटे के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो एक दिन वो रोते हुए उस लकड़हारे के पास पहुंची। वो कहने लगी कि बेटा, तुम सारा दिन भगवान के नाम का जाप करते रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो इतना धन कमा सकते थे कि अपनी बेटी का विवाह बड़े आराम से संपन्न हो जाता। लकड़हारे ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उसने कहा कि माँ, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और जो कुछ समय मुझे मिलता है मैं प्रभु की भक्ति में लगा देता हूँ। जब माँ ने कहा कि बेटा, तू सिर्फ काम में मन लगाया कर जिससे विवाह के लिए कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए। लकड़हारे ने कहा, पैसों का इंतजाम हो सके इसलिए हर वक्त काम काज करता रहता हूं और भगवान को भूल जाऊं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मां, तू चिंता मत कर, मैं जिस ईश्वर का ध्यान करता हूं वो सब देख लेगा। क्या उसे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? लकड़हारे की बात सुनकर उसकी मां कहने लगी कि बेटा, जब भी मैं तुमसे काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहती हूं, तुम हमेशा यही बात कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे सारे का करेगा। भला ऐसा होता है क्या? प्रभु खुद किसी के घर में काम करने के लिए आता है। मां ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि बेटी के विवाह को केवल 3 दिन शेष बचे हैं। ना तो घर में एक पैसा है और ना ही बच्चों के पास कोई कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान ऐसी स्थिति में क्या करेगा? उसी समय मां अपने कमरे में गई और थोड़ी सी कुछ चीजें उसके पास रखी हुई थी। पुरानी धरोहर वो लेकर आई और बोली कि ले, ये कुछ चीजें मैंने तुझसे छुपाकर अपने पास रखी थी ताकि तू किसी साधु संत को सब दान में ना दे दे। अब ये मैं तुम्हें दे रही हूं। ये सोने और चांदी की चीजें ले जाकर बाजार में बेच आओ और उससे जो कुछ भी पैसे मिलेंगे उससे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए नए कपड़े बनवा लो। मां की बात सुनकर लकड़हारा मां के द्वारा दी हुई वस्तुओं को लेकर
बाजार के लिए निकल जाता है। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि रास्ते में उसको एक साधु मिल गया। उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे उस लकड़हारे का घर बता दीजिए जो हर आने जाने वाले की सेवा करता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लकड़हारे ने कहा कि बताइए आपको चाहिए। उस साधु ने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़े से कपड़े मिल जाएं। आप उसका घर बता दीजिए ताकि मैं उसके घर जाकर उससे कपड़े ले आऊं। लकड़हारे ने सोचा, अगर ये साधु मेरे घर गया और कहीं मेरी माँ ने इनको कुछ अपशब्द कह दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए उसने साधु से कहा कि भगवान, आप थोड़ी देर तक यहीं बैठिए, मैं बाजार जाकर आता हूँ और आपके लिए वस्त्र ला कर देता हूँ। वह लकड़हारा बाजार गया और अपनी माँ के द्वारा दी हुई जो भी वस्तुएं थीं उनको बेचकर उससे कपड़े लिए और ला कर के उस संत को दे दिए। लकड़हारे ने साधु को सारे कपड़े तो दे दिए, पर रास्ते में सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। लकड़हारे ने विचार किया कि अब वो घर ही नहीं जाएगा और वो जाकर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। वो भगवान के आगे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे भरोसे पर ही काटी है और मैंने हमेशा लोगों से कहा है कि भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा करता है प्रभु उसके सारे काम करता है। पर आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा करके मेरे काम में आप सहायक हो। सुबह का समय था। लकड़हारे की माँ बहुत चिंता में डूबी थी। एक तरफ सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था और दूसरी तरफ माँ अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, माँ दरवाजा खोलो। खुशी से दौड़ती हुई उसकी माँ जब बाहर गई तो देखा कि उनका पुत्र लकड़हारा बैलगाड़ी पर विवाह के लिए बहुत सारा सामान लादकर सामने खड़ा है। उसको देखकर माँ हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, ये सारा सामान तुम कहाँ से लेकर आए हो? लकड़हारे ने कहा कि माँ, तुमने जो मुझे वस्तुएं दी थी उसी को बेचकर लाया हूँ। एक रईस व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा तो मैंने अपनी बेटी के विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। तब उसने बहुत महंगे दामों में उसे खरीद लिया और उन्हीं पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े में खरीद कर लाया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ हैरान होकर सोचने लगी कि मेरे बेटे के पास बादशाहों वाले कपड़े कहाँ से आए, जरूर किसी से इसने कर्ज लिया होगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि हमने सारी जिंदगी लकड़ी का काम किया है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए। सिर्फ इतनी सी वस्तु बेचने से तुम्हें इतने पैसे कैसे मिल गए? माँ की बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि माँ, इसमें तू जरा भी शंका मत कर। तूने मुझे जो वस्तुएं दी थीं वो बहुत महंगे दामों में बिकी हैं, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर उस लकड़हारे ने सारा सामान अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े ही शाही अंदाज से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी गई। पूरा गांव विवाह के अवसर पर उस लकड़हारे के घर में पहुंच गया और कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ उस लकड़हारे की इज्जत उछलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधियों और गांव वालों ने शाही शादी देखी तो बड़े हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे कि आज तक हमने कभी ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें इतना दान दहेज दिया गया हो और इतनी मिठाइयाँ और पकवान बने हों। लकड़हारे ने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह से सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसा जा रहा था तो उनके झूठे बर्तन वो लकड़हारा खुद उठाने लगा और एक स्थान पर रखते जा रहा था। लकड़हारे को ऐसा करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसकी बाह पकड़कर कहा कि तुम बेटी के पिता हो, सभी बाराती तुमको देख रहे हैं, इसलिए ये काम छोड़ दो। पर लकड़हारे ने कहा कि माँ, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरा स्वभाव मुझे कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। शाम होने पर लकड़हारे ने अपनी बेटी की विदाई भी की। इस तरह सारे काम से जब फुर्सत हुई वो अपने आसन पर जाकर बैठ गया। तब माँ ने आकर के पूछा, बेटा, मुझे सच सच बता, इतना सारा खर्चा आखिर तूने कैसे किया? इतनी महंगी पोशाक, इतना बढ़िया भोजन, इतनी शानदार व्यवस्था तूने कैसे की? ये सब देखकर हमारे पड़ोसी और संबंधी सब के सब हैरान रह गए। लकड़हारे ने कहा कि माँ, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह होते ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा।
सारी रात माँ यही सोचती रही और चिंतित थी कि उसका बेटा कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। पहले तो उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और ना ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे, और अचानक से आज मेरा बेटा इतना धनवान कैसे हो गया। इस तरह से सोचते सोचते जब दिन निकला तो माँ अपने बेटे के कमरे में गई। वहां अपने बेटे को ना पाकर उसे ढूंढने लगी, पर लकड़हारे का कोई पता नहीं था। जब माँ ने सगी संबंधियों से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि तुम रात को अपने बेटे से बहस तो कर रही थी, हो सकता है कि वो कहीं नाराज हो गया हो और अपने घर से कहीं चला गया हो। माँ को याद आया कि उसका बेटा जब नाराज होता है तो गंगा नदी के तट पर चला जाता है। माँ दौड़ी दौड़ी गंगा नदी के पास पहुंचती है। वह देखती है कि उसका बेटा चुपचाप सिर झुकाए हुए शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। माँ ने जोर से हिलाकर कहा कि बेटा, तुमने अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया और अब तू मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से चला आया। आखिर मैं तेरी माँ हूं। मेरे मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुझसे पूछने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं है? सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और तेरे मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि उस लकड़हारे की बेटी का विवाह तो देखने योग्य था। सारे गांव में चारों तरफ तेरा ही गुणगान हो रहा है और तू मेरी जरा सी बात का बुरा मानकर यहां आकर बैठ गया है। ऐसी बातें सुनकर वो लकड़हारा हैरान हो गया। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि माँ, मैं तो मन ही मन अपने आप को धिक्कारता हुआ 3 दिन से घर नहीं गया। यहीं पर बैठकर ध्यान लगा रहा हूं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरी बेटी का आखिर विवाह कैसे हो गया। मां भी हैरान होकर के कहने लगी, पुत्र, सारा विवाह तो तुमने खुद अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा सामान तू खुद खरीद कर लाया था। अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान तूने किया है, तो फिर अब ऐसी अजीब सी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मां ने कहा, बेटा, अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझसे पूरी बात करूंगी। इस तरह लकड़हारा अपनी मां की बात मानकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ऐसी शादी तो आज तक किसी ने नहीं देखी। ना तो किसी ने इतना दान दहेज दिया और ना ही किसी ने इतनी सारी मिठाई और पकवान बनवाए। लकड़हारा सोचता जा रहा था कि कहीं वो लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हैं। घर पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। उसका पूरा घर चमचमा रहा था। लकड़हारा सोचने लगा, जब मैं 3 दिन से घर आया ही नहीं तो मेरी अनुपस्थिति में इन सबके अनुसार घर में फिर कौन था जो मेरा ही रूप बनाकर सारा काम करके चला गया। लकड़हारे ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझ पर विश्वास करो, मैं तो 3 दिन से घर आया ही नहीं। तूने मुझे जो चीजें दी थीं सोने चांदी की बेचने के लिए, उसे मैंने बाजार में बेचा तो था, पर मैंने रास्ते में किसी साधु के मांगने पर उन्हें कपड़े खरीद कर दे दिए थे। इसके बाद जब मेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं बचा तो मैं फिर किस तरह से अपने घर को आता और बेटी के ससुराल वालों को क्या जवाब देता? मैं तो पिता होने के नाते अपना फर्ज भी नहीं निभा सका। तब मां ने कहा, याद कर बेटा, जब तू कल बारातियों के झूठे बर्तन उठा रहा था तो मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से तुझे मना किया था। क्या तुझे ये भी याद नहीं है? इतना सुनकर लकड़हारे की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई कि मेरी जगह मेरा रूप धारण करके खुद परमात्मा घर मेरे आए थे, मेरे प्रभु मेरे घर आए थे। फिर वो सोचने लगे कि वो भगवान कितना दयालु है जो अपने सेवक की इज्जत बचाने के लिए खुद सेवक बनकर अपने भक्त के घर खुद काम करने के लिए चला जाता है, इस तरह अपने भक्तों की रक्षा करता है। मां ने पूछा, बेटा, अगर वो तू नहीं था तो कौन था जो तेरे रूप में सारा काम संवार गया? लकड़हारे ने अपनी मां की बात सुनी तो कहने लगा, मां, तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? क्या प्रभु भी किसी के काम खुद करने आते हैं? जिस प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है वही प्रभु मेरा रूप बनाकर मेरे घर का सारा काम करके चला गया। ये वचन सुनकर मां ने कहा, तू ठीक कहता है, खुद प्रभु ने ही हमारी लाज रखी है। इतना कहकर उसकी मां की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, इंसान निस्वार्थ भाव से यदि भगवान की भक्ति करता है तो फिर भगवान ऐसे भक्तों को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देते। भगवान हमेशा अपने भक्त की मदद करते हैं। भगवान तो सबकी मदद करते हैं।
लेकिन जिस तरह से एक पिता के लिए उसका कोई एक विशेष पुत्र प्यारा होता है और जो उसका कहना मानता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी तरह से जो भगवान को जितना याद करता है, भगवान पर जितना विश्वास उसका होता है, भगवान से जितना वो प्रेम करता है, उतना ही भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता। आज मैंने सच से पूछा तो क्यों मौन है? वो उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। दुनिया मतलबी है, बुरी है तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का ज़माना है। ये ज़रूरी नहीं कि रोज़ बात हो, पर जब भी हो दिल से हो। आपकी ये सोच गलत है कि लोग रोएंगे आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। दूरियां एहसास करा देती है कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी था। ना जाने किस मिट्टी के बने हो तुम, इतना कोई हमें चाहता तो उसी के हो जाते हम। सबको अपना सुख सबसे पहले प्यारा होता है, दूसरे की फिक्र फुर्सत की चीज़ होती है। ये जीवन आपको कई मौके देता है सुधरने के लिए। फैसला हमेशा आपका होता है। आप जिंदगी में थोड़ा हंसना, थोड़ा मुस्कुराना सीखो तो आपकी ज़िंदगी भी हसीन हो जाएगी। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो, क्योंकि ये तुम्हें बहुत कमज़ोर बनाता है। जब परिस्थितियों को बदलना मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति को बदल दीजिए, सब अपने आप बदल जाएगा। ज़्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज़्यादा बताने की कोशिश करें। वक्त की जंजीर से बंधे हैं हम जनाब, हम कभी भी
टहलका मचा सकते हैं। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। जिसकी मति और गति सत्य की ओर हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार ऊंचे पद पर बैठने से नहीं, बल्कि उसकी ऊंची सोच पर निर्भर होता है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती है। असल जीवन में इंसान तब सफल होता है जब वो लोगों की दुआओं में बसने लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जितना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ मैं। बहुत मजबूत रिश्ते थे, लेकिन बहुत कमज़ोर लोगों से। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। भूल जाते हैं वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी में किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का हर किसी को अपनी कमज़ोरियाँ बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। मैंने कहा जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो ज़िंदगी होती है। नाराज़ होने के लिए भी कोई ख़ास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराज़गी बहुत कीमती होती है। ये हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब है। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, वक्त भी और शख्स भी। ज़िद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज़ के बहती है, वैसे ही बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद न कर, इस दुनिया में हमदर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा।
जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है। जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए, हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज़्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। कितनी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नज़रअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, शब्द खर्च करना हमने ज़रूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना ज़रूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना ज़रूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना ज़रूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पे आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है, झूठ की तो हमेशा तारीफ ही होती है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जहाँ अपने साथ छोड़ देते हैं, कामयाबी भी वहीं से शुरू होती है। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही बहुत हैं। कभी कभी जंग जीतने के लिए ज़िंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में, जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना बुरे होने से भी बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। हम अकेले ज़रूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। सांसों में अगर जीत का नशा हो तो जख्म कहाँ मायने रखते हैं। तुम नफरत ही करो हमसे, क्योंकि मोहब्बत की तुम्हारी औकात नहीं है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ये महंगाई का दौर है दोस्तों, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं।
जिनसे मिलकर तो गुरूर करता है, वो हमसे मिलने के लिए तरसते हैं। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जिंदगी के खेल में हार ना मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी हो, पर दोगला यार एक भी ना हो। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है कि आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते। दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़ हो गई है, फिर भी हर इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत उसी को मिलती है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इंतजार अगर दो तरफा हो तो ही अच्छा लगता है। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह इंसान को भी उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए। फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। क्या फर्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सही रहता है। कुछ गम, कुछ ठोकरे, कुछ चीखे उधार देती है। कभी कभी जिंदगी मौत आने से पहले ही मार देती है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करें जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा, सब जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना चाहता हूं। किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। गैरों पर कौन गौर करता है? बात जब भी चुभती है, अपनों की ही चुभती है। हम ठुकराए हुए लोग हैं साहब। थोड़ी कोई अहमियत देने लगे तो उसे अपना समझ लेते हैं। जो मासूम लोग होते हैं ना, वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी ना आता हो। अकेले कैसे रहा जाता है? कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो कहे कि तू चिंता मत कर, मैं हर तरीके से तेरे साथ हूं, तो आपने अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्ते कमाए हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुरानों से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता है। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। जो रास्ता तुम्हारा नहीं, वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते
तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी है मगर सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा कि ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफ़ी है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब हम समत्व का भाव रखते हैं तो नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा अमर और शांत है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो चिंता और नकारात्मक विचार गायब हो जाते हैं। ईश्वर में विश्वास और भक्ति हमें शक्ति और सांत्वना प्रदान करती है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं तो चिंता और भय दूर हो जाते हैं। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार वर्तमान में पूरी तरह से जीना और अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना ही सही रास्ता है। कई बार हमारी चिंता इस बात से होती है कि हम भविष्य में क्या करेंगे या क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह चिंता व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और चिंता को दूर कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होगा, तब हम अपनी समस्याओं का समाधान भी आसानी से ढूंढ पाएंगे। ध्यान और योग से हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति मिलती है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अक्सर हमारी चिंताओं का कारण हमारी अधूरी इच्छाएं और लालसाएं होती हैं। अगर हम इन्हें नियंत्रित कर लें तो हमारी चिंताएं भी कम हो जाएंगी। श्री कृष्ण के अनुसार आत्म संयम और संतोष ही सच्चे सुख का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर हमारा मार्ग सही और धर्मपूर्ण होगा तो हमें किसी भी चिंता या डर की जरूरत नहीं होगी। सत्य और धर्म हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं, जो हमारी सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान की यह बातें न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें इन्हें अपने जीवन में उतारकर एक शांत और संतुलित जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। यह ज्ञान हमें आत्मविश्वास, धैर्य और आंतरिक शांति प्रदान करता है, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। इसलिए जब भी हमें चिंता और उलझन महसूस हो, हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। कृपया कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे कृष्णा प्रवचन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और जीवन से सीखते रहें। कृष्णा जी आपके और आपके परिवारजनों को हमेशा खुश रखें। धन्यवाद।